चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। सावन चल रहा है, हरी हरी चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं मेरे पास, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। इस तरह से आवाज लगाकर प्यारी चिड़िया जंगल के पक्षियों को अपनी ओर बुला रही थी, अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए। क्या दाम की है चिड़िया बहन? चूड़ियाँ कौन से दाम की हैं बताओ, और ये हरी हरी चूड़ियाँ 1 दर्जन पैक कर दो। जी जरूर, मैं अभी पैक कर देती हूँ 1 दर्जन हरी हरी चूड़ियाँ। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया चूड़ियों को पंख लगाती है। इधर टिंकू चिड़े की नजर पड़ती है प्यारी चिड़िया पर, जो कि गर्भवती थी। चिड़िया बहन बुरा मत मानना, पर आपको ऐसी हालत में इस तरह से चूड़ियाँ नहीं बेचनी चाहिए। आप तो गर्भवती है और ऐसे में आप चूड़ियाँ बेच रही हैं। हाँ चिड़े भाई, मेरी मजबूरी है, मुझे इन चूड़ियों को बेचना होगा अपने होने वाले बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, भोजन के लिए। इस तरह से प्यारी चिड़िया टिंकू से कहती है। वह 1 दर्जन हरी हरी चूड़ियाँ टिंकू को दे देती है, जिसके बाद टिंकू वहाँ से चला जाता है। इधर प्यारी चिड़िया अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए और भी पक्षियों को अपनी ओर बुलाना शुरू कर देती है। रात का वक्त हो चुका था। अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर प्यारी चिड़िया घर की ओर चली जाती है। जैसे ही प्यारी घर पर पहुंचती है, प्यारी चिड़िया का पति शराब पीकर घर पर पड़ा हुआ था। ना जाने क्या देखकर माँ ने मेरी शादी इस चिड़े से करवाई है। मैं उनसे कहती रह गई मुझे इनसे शादी नहीं करना, पर माँ की मजबूरी के आगे मैंने अपने पंख टेक दिए और इन्हें देखो, जब से शादी होकर आई हूँ तब से खुशी के 2 पल भी नहीं गुजरे मेरे। जी तो करता है ये घर छोड़कर ही चली जाऊं। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपने शराबी पति को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रही थी। प्यारी चिड़िया घर छोड़कर जाना तो चाहती थी, पर उसकी मजबूरी थी जो उस घर में रह रही थी। दिन गुजरते जाते प्यारी चिड़िया का हर रोज ऐसा ही गुजरता था। दिन भर वह सुबह सवेरे से लेकर रात तक अपनी टोकरी में चूड़ियाँ इधर उधर बेचती। प्यारी को अपनी स्थिति के बारे में भी सब मालूम था। एक रोज प्यारी चिड़िया चूड़ी बेचने नहीं जाती, बल्कि वह अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आपने कैसे चिड़े से मेरी शादी करवा दी है। जब से मेरी शादी हुई है तब से खुशी के 1 पल भी मेरे उस घर में नहीं गुजरे। हर रोज बस ऐसा लगता है कि किस नर्क में मैं आ चुकी हूँ। अरे प्यारी, क्या ही बताऊं, पहले तो मुझे लगता था कि वह चिड़ा बहुत होशियार और समझदार है। हमने उसके बारे में अच्छे से छानबीन भी की हुई थी। अब तो तुम्हारे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं इस बात के लिए कोसूं भी तो किसे कोसूं। प्यारी, शायद तेरी किस्मत में भी यही था। माँ, आपकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है। जब मुझे जो चिड़ा पसंद था, आपने उससे मेरी शादी नहीं करनी थी। मैंने आपको कितना समझाया, पर आपने जिद करके दूसरे चिड़े से मेरी शादी करवा दी, और अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि मैं जी भी नहीं पा रही और मर भी नहीं पा रही। अकेली होती तो मर भी जाती, पर अंडे की वजह से कुछ कर भी नहीं सकती। और आपसे कुछ भी कहने का, बताने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। किसी की किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि खराब कर दी जाती है। प्यारी अपनी माँ की बातों से और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वह उड़ान लगाते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। जैसे ही प्यारी अपने घर पर पहुँचती है, घर के बाहर ताला लगा हुआ था और वहाँ बैठा था एक कबूतर, जो अपनी बेटी के साथ मौजूद था। आप दोनों मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? आपका घर? ये घर तो मेरे पिताजी ने अभी अभी खरीदा है। ये घर भला आपका कैसे हो सकता है? अभी अभी ही बंटी नाम के चिड़े ने ये घर मेरे पापा को बेचा है, और मेरे पापा अब इस घर के मालिक है। हम यहाँ पर ताला लगाकर जा ही रहे थे कि तभी आप आ गए। आप कौन हैं? मैं इस घर के मालिक बंटी जी की पत्नी हूँ। मैं इस घर में ही रहती हूँ। इस घर में मेरे बहुत सारे सामान हैं, जो मेरी माँ का प्यार है, जो उन्होंने मुझे शादी के वक्त दिया था। टोकरी भर की चूड़ियाँ भी हैं। मैं चूड़ियों को बेचने का काम करती हूँ। इस घर को मत खरीदिए। इस घर में मेरी यादें हैं। मैं इस घर को नहीं बेचना चाहती। माफ करना चिड़िया बहन, पर हमने ये घर खरीद लिया है। तुम्हारे पति को मैंने इस घर के बदले 2 लाख रुपए दिए हैं। अगर तुम इस घर को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें 2 लाख रुपए लौटाने होंगे।
कबूतर भैया, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। एक काम करिए, अब ये घर तो मुझे वापस मिलने से रहा, पर इस घर के अंदर एक टोकरी में बहुत सारी चूड़ियां हैं। आप उस टोकरी भर के चूड़ियों को मुझे दे दीजिए, बाकी मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। कबूतर प्यारी पर दया करके टोकरी भर के चूड़ियां प्यारी को दे देता है। प्यारी की ऐसी स्थिति थी और उसके बावजूद भी उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। प्यारी चिड़िया उस टोकरी को लेकर अपनी माँ के घर जाती है। माँ, इस टोकरी का ध्यान रखना, मैं देखकर आती हूँ कि बंटी जी कहाँ है। जो एक घर था हमारे पास, आज बंटी जी ने उस घर को भी बेच दिया। जैसे तैसे मकान मालिक से इस टोकरी भर के चूड़ियों को मांग कर लाई हूँ। ना जाने कहाँ आपके दामाद जी पीकर पड़े होंगे। जाने दे बेटी, उस दुष्ट को जाने दे। वो गिरा हुआ तो था ही, पर इतना ज्यादा गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। उसने घर भी बेच दिया और अब तेरे पंख तो कुछ भी नहीं लगे। छोड़ उस बंटी को। आज तुझे खाली पंख लौटाकर दिल कितना ज्यादा परेशान हो रहा था। कुछ भी अनहोनी अगर तेरे साथ हो जाती तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। पर एक चीज अच्छी हुई, जो तू वापस लौट कर आ गई। अब से तुझे उस बंटी के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। अब से तू मेरे साथ इस घर में रहेगी। नहीं माँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपका साथ तो पालूंगी, पर अपने बच्चे के पिता को हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। नहीं प्यारी, नहीं जाना है तुझे। मैंने कह दिया ना, नहीं जाना है तुझे। वो एक नंबर का बेवकूफ मक्कार किस्म का इंसान निकला। अब मैं तुझे उसके पास वापस नहीं जाने दूंगी। रही तेरे बच्चे के पिता की बात, तो अब तू उसे मरा हुआ ही मान ले। प्यारी चिड़िया की माँ के जिद के आगे प्यारी चिड़िया हार मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी चिड़े को तो कोई फिक्र नहीं थी। वह तो अपने आवारे दोस्तों के साथ अभी भी पी रहा था और बहुत मस्ती कर रहा था। जितने भी पैसे उसने अपने घर को बेचकर इकट्ठे किए थे, सारे पैसे उसने अपने कर्ज खत्म करने में लगाए और कुछ पैसे तो उसके दोस्त कव्वों ने और दोस्तों ने ही हड़प लिए थे। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह तक जब बंटी की नींद खुलती है, वह आसपास सभी जगह अपने पैसों को ढूंढता है। आसपास और भी पक्षी सोए हुए थे। बंटी उन्हें जगाता है। कब्बे के मामा कव्वे थे और समीर चिड़ा था। कब्बू तीनों से अपने पैसों के बारे में पूछता है। मालूम नहीं, तुम्हारे पैसों का मुझे मालूम नहीं। सुबह सवेरे उठाकर दिमाग खराब कर दिया। रात का हैंगओवर अभी उतरा नहीं था और तूने सुबह सवेरे ही उठा दिया। अब घर पर जाऊंगा तो पत्नी कचर कचर करेगी। लगता है ये पीना खाना और अय्याशी छोड़नी पड़ेगी। बंटी भाई, मुझे भी तुम्हारे पैसे का कुछ भी नहीं मालूम। पूरे 2 लाख रुपए थे तुम्हारे पास। 2 लाख की तो हमने पिए भी नहीं होंगे, और जितने का तूने पिलाया नहीं, उससे ज्यादा तो तेरे कर्ज थे। 1.5 लाख तो तेरे कर्ज में ही खत्म हो गए होंगे। और रही 50,000 की बात, वो मैं नहीं जानता। मैं तो खुद नशे में था। बंटी परेशान हो गया था। एक एक करके सभी चिड़े वहां से चले जाते हैं, पर बंटी अभी भी अपने पैसों के बारे में सोच रहा था। बंटी के पास अब उसका घर भी नहीं था। उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी, जो गर्भवती थी। बंटी अपनी पत्नी की तलाश में निकल जाता है। जब वह घर के बाहर पहुंचा, घर पर तो ताला लगा हुआ था। बंटी परेशान होकर अपनी सास के घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्यारी की माँ से होती है। हमने तुझे मरा हुआ मान लिया है। प्यारी को मैंने बहुत मुश्किल से समझाया है। मेरी बिच्छी की जिंदगी तुमने नर्क कर रखी थी, और अब मैं तेरा साया भी अपनी बेटी पर बढ़ने नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ एक बार प्यारी से बात करने दो। मुझे उससे माफी मांगनी है। मुझे माफ कर दो। भाग जा यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटी पर तेरा साया भी नहीं बढ़ने दूंगी। और वैसे भी मैंने अपनी बेटी को अपनी मायके वाले जंगल छोड़ दिया है। अब वह तेरे पंख कभी नहीं लगेगी। अब वह मेरे मायके वाले जंगल में ही रहेगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जब तक तेरे पास पैसे थे, घर था, तब तक तूने बहुत ऐयाशी की। अब तो घर भी बेच दिया। कहाँ रखेगा मेरी बेटी को? क्यों जाने दूं तेरे साथ अपनी बेटी को? भाग यहाँ से। तेरा मेरा ना तेरे मेरी बेटी के साथ कोई रिश्ता है। सारे रिश्ते खत्म हो गए उस पल ही जब तूने वो घर भी बेच दिया।
और मेरी बेटी के सर से छत छीन लिया। इस तरह से कह माँ चिड़िया बंटी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दे रही है। बंटी बहुत उदास और लज्जित महसूस कर रहा था। वह वहाँ से चला जाता है। वह दूसरे जंगल जाकर अपनी पत्नी प्यारी की तलाश करता है, पर प्यारी उसके पंख नहीं लगती। प्यारी चिड़िया तो अपनी माँ के साथ ही थी, पर रात के वक्त प्यारी घर पर आई थी। प्यारी अभी भी चूड़ियों को बेचने का काम करती थी और उसकी माँ उसका हमेशा ध्यान रखती थी। प्यारी चिड़िया ने जो अंडा दिया था, उस अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म होता है, जो हूबहू अपनी माँ की तरह थी। प्यारी अपनी माँ के साथ रहते हुए अपने पति को धीरे धीरे भुला देती है, और जब भी प्यारी की बेटी अपने पिताजी के बारे में पूछती, प्यारी और उसकी माँ हमेशा उससे झूठ बोलते और कहते कि वह शिकार बन गया है। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। क्या प्यारी चिड़िया की माँ ने सही किया या गलत किया, कमेंट में जरूर बताना। और अपना नाम भी कमेंट में बोलना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।